एक हैबिट बन गया है कि वो कराची के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है और ना किसी और को करने को इजाज़त दे रहे हैं। ये बहुत ही अनस्टेबल है और हम समझते हैं कि किसी भी वक्त आम इंतखामात हो सकते हैं और यही वजह है कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। वफाकी हुकूमत सिंध और कराची के साथ बार बार नाइंसाफी कर रही है। वफाकी हुकूमत कराची के लिए खुद कुछ करती है ना हमें करने देती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की पीटीआई हुकूमत पर चढ़ाई। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत बहुत गैर मुस्तहकम है, किसी भी वक्त इलेक्शन हो सकते हैं। अपोजिशन संजीदा कोशिशें करे तो कल ही इमरान खान और उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाए। जब तक पीडीएम हमारी पॉलिसी अपना रही थी, अपोजिशन मुसलसल जीत रही थी। पीडीएम में ऐसी तजवीज़ दी जाती है जो अपोजिशन को नुकसान पहुंचाती है। पीपल्स पार्टी किसी के इशारों पर चली न चलेगी, सिर्फ अवाम के इशारों पर चलती है। हमारी इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है। बिलावल भुट्टो आसिफ जरदारी की करप्शन के वारिस हैं। सिंध हुकूमत की तवज्जो सिर्फ माल बनाने पर है। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध हुकूमत ने कराची के मसाइल पर कोई तवज्जो नहीं दी। सूबाई हुकूमत कराची में टैंकर माफिया की सरपरस्ती कर रही है। वजीर आज़म कराची की तरक्की पर तवज्जो दे रहे हैं। गुजर नाले की सफाई और ग्रीन लाइन वफाकी हुकूमत कर रही है। हमारा जो इतना बड़ा खसारा था करंट अकाउंट, वो तो कम से कम पहुंच गया। आम डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि वहां भी उनके करप्ट साहिब इक़्तिदार मुल्क से पैसा चोरी करके बाहर भेज देते हैं। जब भी कोई वसाखियों के ऊपर चलता है तो उसकी अपनी जिस्मानी कुव्वत कमजोर हो जाती है। फिर से कोशिश हो रही है कि हम अपने पैर पे खड़े हों। पाकिस्तान सही रास्ते पर चल पड़ा। वजीर आजम ने कौम को नवीद सुना दी। वजीर आजम का कराची शिपयार्ड का दौरा, लिफ्ट एंड ट्रांसफर सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि करंट अकाउंट खसारा कम तरीन सतह पर पहुंच गया। मईशत तेजी से आगे बढ़ रही है। बरामदात बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग रोकना भी जरूरी है। लसबेला में सोनमियानी बीच पर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में कहा कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम का कराची पोर्ट ट्रस्ट का भी दौरा। वजीर आजम इमरान खान का कल दौरा बहावलपुर का भी इम्कान। वजीर आजम के दौरे कराची में वजीर आला सिंध फिर नजरअंदाज। मुराद अली शाह को कराची ट्रांसफॉर्मेशन इजलास में मदऊ नहीं किया गया। तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुताबिक कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा सिंध हुकूमत का है। दूसरी जानिब वजीर आला सिंध वजीर आजम इमरान खान के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट भी नहीं गए। वज़ीर दाखिला ने जो स्टेटमेंट दिया है कि हम मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेज रहे हैं, ये सब झूठ है। इजराइलीज, इंडियन और NDS इस मुल्क को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अगर वज़ीर दाखिला इंडिया के पास कोई सबूत है तो वो पेश करे। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्द भेजने का भारतीय इल्जाम मुस्तरद। भारत, इसराइल और NDS हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वजीर दाखिला शेख रशीद की नादरा हेडक्वार्टर के दौरे के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान की सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। नूर मुकद्दम कत्ल केस के तमाम मुल्जिमान के नाम ECL में डाल दिए गए। फाटा में 3G और 4G सर्विस बंद कर दी गई। मुहर्रम के तमाम जुलूसों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी देंगे। वफाकी वजीर का तमाम जाली शनाख्ती कार्ड खत्म और मुलविस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई का भी ऐलान। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से राब्ता। बाहमी दिलचस्पी, खित्ते की सिक्योरिटी और सलामती के उमूर पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका ताल्लुकात में मजीद बेहतरी और मुश्तरका मफादात पर भी गुफ्तगू। टेलीफोनिक गुफ्तगू में अफगानिस्तान और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल।
समंदर में उठने वाली 3 मीटर बुलंद लहरों और हैवी मशीनरी की मदद से जहाज का रुख समंदर की तरफ मोड़ दिया गया। कल फिर तेज लहरें उठने पर जहाज को समंदर की जानिब धकेला जाएगा। रीफ्लोटिंग ऑपरेशन में हैवी टग बोट और कश्तियों में नस्ब आहिनी वार्स की मोटरें इस्तेमाल होंगी। कोरोना की चौथी लहर हर गुजरते दिन के साथ खतरनाक। वबा ने मजीद 86 जानें ले ली। 24 घंटे में 3,884 नए केस भी सामने आ गए। मस्बत केसों की शरह 7.84% रिकॉर्ड। NCOC ने मुहर्रमुल हराम में मजालिस और जुलूसों के लिए खुसूसी हिदायत जारी कर दी। तमाम मजालिस और जुलूस कोरोना SOPs के तहत मुनक्किद किए जाएंगे। घरों में निजी मजालिस से इज्तिनाब किया जाएगा। कराची में लॉकडाउन की वजह से मुलतवी होने वाले इंटर के पर्चे दोबारा शुरू। आज साइंस प्री मेडिकल का बॉटनी और साइंस जनरल ग्रुप का माशियात का पर्चा लिया गया। दूसरे शिफ्ट में डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन और स्पेशल तालिब इल्मों के पेपर। इम्तिहानी मराकज़ में तालिब इल्मों के मोबाइल फ़ोन लाने पर पाबंदी। उधर हैदराबाद बोर्ड के तहत नवी जमात के सालाना इम्तिहानात का आगाज़। अंग्रेजी के पहले पर्चे में नकल जोरों पर। कंट्रोलर इम्तिहानात के मुख्तलिफ सेंटर्स पर छापे। PIA मुलाजमीन को 13 अगस्त तक वैक्सीन लगवाने की आखिरी वार्निंग जारी। वैक्सीन ना लगवाने वाले स्टाफ को 300 रुपए, अफसरों को 500 रुपए यौमिया जुर्माना होगा। वज़ीर आला पंजाब ने मुबश्शिर खोखर कत्ल के मामले पर तहकीकाती कमीशन तश्कील दे दिया। सरबराही DIG रैंक के अफसर करेंगे। तहकीकाती कमीशन वाक़े में गफलत बरतने वाले अफसरान का तयन करके वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करेगा। SSP ऑपरेशन समेत 5 अफसरान ने कमीशन को बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। दूसरी जानिब मुबश्शिर खोखर कत्ल केस में एक और गिरफ्तारी। कराची में गाड़ियां छीनने वाली डकैत फैमिली गिरफ्तार मुलजिमान में खातून, शौहर और सौतेला बेटा शामिल। मुलजिमान से असलहे के जोर पर छीनी गई 9 कीमती गाड़ियां और 2 पिस्तौल बरामद। मुलजिम शहाब की वालिदा शब्बो और उसका शौहर गाड़ी किराए पर लेते और किसी सुनसान जगह पर असलहे के जोर पर गाड़ी छीन लेते थे। मुलजिमान का 7 मुख्तलिफ मुकदमात में रिमांड ले लिया गया। मुल्तान में तनख्वाहें और बोनस ना मिलने पर मेट्रो फीडर बसों के ड्राइवर्स का एहतजाज। इंटरसिटी बस सर्विस चलाने से इनकार कर दिया। डेरा अड्डा चौक पर एहतजाजी मुजाहिरे के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुजाहिरीन की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तनख्वाह देने का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर का एहतजाज का नोटिस देते हुए तनख्वाहें जारी करने का हुक्म। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। जुडिशल कमीशन ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अली शेख को एडहॉक जज बनाने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अहमद अली शेख ने सुप्रीम कोर्ट का एडहॉक जज बनने से माजरत की थी। उधर सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की मामले पर हड़ताल, मुकम्मल अदालती बायकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मारला हिल्स नेशनल पार्क में तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने कहा, कोई भी कानून से बालातर नहीं। अगर ये अदालत भी कानून की खिलाफ वर्जी करे तो आप एक्शन लें। अगर मैं भी कानून की खिलाफ वर्जी करूं तो आप मेरे खिलाफ भी एक्शन लें। अवामी खिदमत की नई मिसाल। वज़ीर आला पंजाब अवामी मसाइल के हल के लिए कोशां। 4 घंटे तक 400 से ज़ायद लोगों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को हिदायत जारी की। उस्मान बुज़दार ने कहा कि अवाम के मसाइल हल करना मेरा मिशन है। माजी में वसाइल को जानबूझकर मखसूस शहरों तक महदूद रखा गया। तरक्की का सफ़र रुकेगा नहीं बल्कि मज़ीद तेज़ होगा। रुकन पंजाब असम्बली असद खोखर ने वजारत का हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस में चौधरी सरवर ने असद खोखर से हलफ लिया। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब और सूबाई वज़ीरा भी शरीक हुए। असद खोखर के भाई के कत्ल के बायस हल्फ बर्दारी की तकरीब मौखर की गई थी।
सियालकोट PP38 में ज़िमनी इंतखाब का मामला। नून लीग ने हल्के में दोबारा इलेक्शन कराने की दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त लीगी उम्मीदवार तारिक सुबहानी ने इलेक्शन कमीशन में दायर की। रहनुमा नून लीग अताउल्ला तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PP38 में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से धांधली प्लान की गई। धांधली को हर फोरम पर बेनकाब करेंगे। पंजाब हुकूमत को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देना होगा। कौमी परचम पर चांद सितारा जान से प्यारा। यौम आज़ादी की तैयारियां भरपूर अंदाज में जारी। जगह जगह स्टॉल सज गए। जश्न आज़ादी के हवाले से लाहौर में खेलों के मुकाबलों का आगाज। पहले रोज जिम्नास्टिक का शानदार मुजाहिरा। विमेन T20 क्रिकेट मैच भी खेला गया। खेलों के मुकाबले 30 अगस्त तक जारी रहेंगे। पाकिस्तान में जज़ाम के मरीजों की मसीहा डॉक्टर रुतफाओ की आज चौथी बरसी। मरहुमा ने अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी और जज़ाम के मरीजों में जीने की उमंग पैदा की। शौक था तुझको दिल तोड़ने का, मेरे घर में उस गम की दुनिया रखी है, दुनिया रखी है। और शाहकार ड्रामों की रिवायतों का अमीन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाजरीन के लिए दिलचस्प ड्रामा सीरियल एक झूठा लफ्ज़ मोहब्बत। नाजरीन के लिए ड्रामा सीरियल हर मंगल की रात 8 बजे पेश की जाएगी सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।